Very good evening all of you. Today I am going to start exercise 6.2 linear inequalities class 11th. तो थोड़ा सा हमें इसमें ये देखना पड़ेगा. अब आप ये देखिए, थोड़ी सी हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझें, फिर इसके बाद सवाल चालू करेंगे. तो इसके लिए हम थोड़ी जगह लेंगे. इधर आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, या अभी इसी क्लास में, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू अगर 1 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दें. तो ये देखा, x डैश x y डैश y. ये जब कभी ऐसी लाइन हो तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कोई लाइन अगर जा रही यूं, ध्यान दीजिए, तो ये एक्स एक्सिस को यहां से यहां तक इंटरसेप्ट काटती है ए, तो ये पॉइंट होगा ए और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है. और ये वाई एक्सिस पर है, तो ये ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पर क्या है, 0 बी. तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्स बाई ए का मतलब एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ये, और वाई के नीचे जो नंबर लिखा होता है ये वाई एक्सिस पर जितना इंटरसेप्ट काटती है वो भी. तो ये जो तरीका है हम इसका यूज करेंगे सवाल को करने में, इसलिए बता रहा हूं. तो कभी भी अगर कोई सवाल दिया है, जैसे मान लीजिए यहां दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, तो इसको अगर हम इसी रूप में बना सकें, क्या, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो हम, अब ये लाइन इधर भी हो सकती है. देखिए इधर भी अगर होती तो ये क्या होता, माइनस ए होता और 0 होता. तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, एक्स बाई माइनस ए प्लस वाई बाई बी. ऐसे यही लाइन अगर यूं होती तो ये एक्स बाई माइनस ए प्लस वाई बाई माइनस बी ये बनता, क्योंकि ये माइनस है, 0 माइनस बी, और ये माइनस है. यही लाइन अगर यूं होती तो क्या होता, ये होता है एक्स बाई ए और प्लस वाई बाई माइनस बी. तो ये सब अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम चाहें तो इसको हम 5 से डिवाइड कर दें पहले, तो 3 बाई 5x प्लस 4 बाई 5y इक्वल टू 1. अब इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बाई 5 बाई 3 प्लस y बाई 5 बाई 4 इक्वल टू 1. अब देखिए ये a हो गया और ये b हो गया. आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, ऐसे मान लो ग्राफ बनाना है तो आप केवल इसे रफ डायग्राम बनाएं, और इसमें ये एक ही जगह पर यहां आएगा कहीं 1 2 3 4 5, यानी 3 1 जा 3, यानी 1 पॉइंट समथिंग यहां आएगा 5 बाई 3 मान लीजिए. तो ये पॉइंट हो गया, ये और 0, और ये y एक्सिस पर आएगा यहां कहीं, तो हो जाएगा 0 5 बाई 4. अब ये लाइन की आपकी जो है, लाइन की क्या बन गई, ग्राफ बन गया ये. तो इस तरह से हम हमेशा जब भी हम सवाल करेंगे तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी की फॉर्म में हम लिखते इक्वल टू 1, और x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये फार्मूला डायरेक्ट लगेगा. ठीक है, तो इसका ग्राफ बना लेंगे. और दूसरी चीज, चलो ये वह सवाल में ही बता दूंगा आपको, कुछ चीजें हैं जो सवाल में ही समझ में आ जाएंगी. अब आप देखिए, जैसे इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको पहले क्या करेंगे, हमने क्या बताया था अभी आपको, इसका इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5. इनइक्वालिटी का ग्राफ तो बनेगा पहले, लेकिन ग्राफ जो है इसी का बनेगा. और देखिए लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 नहीं है, तो 5 तो हम नहीं लेंगे. तो देखिए x प्लस वाई, अब ये 5 इधर भी डिवाइड कर दें बेटा, x बाई 5 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1. अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. अब आप इसको डायग्राम बना सकते हैं. देखिए कैसे डायग्राम बनाएंगे, तो ये डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम लगेगा, इसलिए सीधी लाइन से बने तो बढ़िया है. अब इसके बाद पहले नंबर देखते हैं. देखिए x बाई 5, देखिए इसको x डैश x
और ये y डैश वाई, और ये ग्राफ आपको बिल्कुल बढ़िया से बनाना है, और ये ओरिजिन है। अब देखिए x बाई 5, तो ये x एक्सिस पर 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, मान लीजिए है 5, तो 5 0, ये पॉइंट आ गया, इससे लाइन गुजरेगी a, ये पॉइंट। अब y बाई 5 मतलब y पर 5 चले तो 1 2 3 4 5 यहां कहीं आएगी, 0 5, ये पॉइंट आ गया, ये मान लिया हमने b। और ये लाइन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो थोड़ा सा सीधी लाइन खींचे, इसलिए हम ऐसे ले सकते हैं। तो ये लाइन हम आपको देखिए, ये हमारा ये जो है लाइन ऐसे इसकी इक्वेशन हो गई। अब आप देखो बेटा, इस पे हमें यह ध्यान रखना है कि अगर कभी भी ये लेस देन या ग्रेटर देन दिया हो, तो हमेशा ये जो लाइन होते है, इसके लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे सॉल्यूशन में। यानी लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक लाइन बनाएंगे, ब्रेकिंग लाइन, थोड़ी सी ब्रेक, ये जैसे ये है, ये ब्रेकिंग लाइन, ठीक है, ऐसे ये ब्रेक लाइन बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, ऐसे ये ब्रेक लाइन, ठीक है, ये पूरा है और ये ब्रेक लाइन है, ठीक है। तो यानी डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन express that points on the line is not included in solution। ये तो पहले आप जान लीजिए, अगर ये लेस है या ग्रेटर है, देखिए ये लेस हो या ग्रेटर हो तो हमेशा ऐसे लाइन बनेगी, ब्रेकिंग लाइन ही बनेगी ऐसे। इसका मतलब यही होगा। अगर ये इक्वल भी है, देखिए अगर यहां पर इक्वल भी आता, जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाता, तो ये जो लाइन लेंगे ना, ये इंक्लूडेड हो जाएगी। अब आप देखिए, अब हमें ये चाहिए कि हमारे, देखिए ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन नहीं है, हमने तो इसको सवाल को इक्वेशन बना के केवल लाइन बनाने के लिए इसको इक्वेशन बनाया। इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण, एक्सिलरी इक्वेशन, हेल्पिंग इक्वेशन। हेल्पिंग वर्ड मैथमेटिक का नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो है हमने ऐसे बनाया। अब हमें यह ध्यान रखना है कि ये तो इंक्लूड नहीं है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, अब आप देखिए ये सॉल्यूशन पूरा, या तो पूरा सॉल्यूशन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो हम क्या ले लेते हैं, ये ओरिजिन का जो पॉइंट होता ना 0 0, ये पॉइंट अगर हम इक्वेशन में रख दें, इन इक्वेशन में, और अगर इसको सेटिस्फाई करे तो सॉल्यूशन जिस तरफ ओरिजिन होगा उस तरफ सॉल्यूशन होगा। फिर से ध्यान दीजिए, आई एम नॉट राइटिंग दिस बट आई एम एक्सप्लेनिंग और टेलिंग यू। जस्ट first of all you have to check by putting the coordinates of origin in equation. If it satisfies, then the solution region in that side in which origin is existed. यानी अगर सेटिस्फाई करे तो जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो जिस तरफ ओरिजिन है उसके अपोजिट साइड में, लाइन के दूसरी तरफ अपोजिट साइड में सॉल्यूशन होगा। अब आप देखिए इसको हमें चेक फॉर 0 0 इसमें रखा हमने, तो x इक्वल टू 0
और y इक्वल टू 0 इसमें रखा, तो x प्लस वाई इज लेस देन 5, तो 0 प्लस 0 लेस देन 5, यानी 0 इज लेस देन 5। तो ये तो ट्रू है, ये तो सही है कि 0 5 से छोटा होता है। सो ये मैं केवल इसमें लिख रहा हूं बस। सो सॉल्यूशन रीजन is in the same side of origin, यानी जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ सॉल्यूशन सेट है। तो इसको हम अब शेडेड कैसे करेंगे, देखिए, तो हम शेडेड इसको ऐसे कर सकते हैं, ये पूरी वैल्यू ऐसे लिखेंगे ना, ये शेडेड है, ये शेडेड है। आप पूरा बड़ा बड़ा भी बना सकते हो, ये शेडिंग है, ऐसे आप सेट कर सकते हो। सॉल्यूशन जिधर है ये इसी तरफ सॉल्यूशन है, क्योंकि सेटिस्फाई हो रहा है पूरी लाइन में, ठीक है। ये लाइन ऐसे चलेगी, ठीक है। और एक चीज, ये इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकती है लाइन, ये जरूरी नहीं होता। ये देखिए, ये एरो, इसका मतलब इनफाइनाइट तक जा सकती है लाइन, है ना। तो ये कहीं भी जा सकती है, इसका सॉल्यूशन पूरा इनफाइनाइट तक होगा। इसका मतलब ज्यादा गंदा नहीं करना, बस इतना इतना समझ लो, ये सब इसका सॉल्यूशन है। आंसर क्या होगा, शेडेड रीजन एंड is solution, but excluding points lying on the line, यानी जो लाइन के ऊपर हैं उनको हम सॉल्यूशन में नहीं रखेंगे। बस ये हो गया, क्लियर है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सवाल, अब आप इसमें देखिए, अब इसमें रख सकते हैं। देखिए, इसमें इक्वेशन जो है इसमें हम रख सकते हैं। फिर आप देखिए इसको अब कैसे बनाएंगे, देखिए 2x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल देन 6। अब हम 6 से डिवाइड कर दें, तो 2x बाई 6 प्लस वाई बाई 6 ग्रेटर आर इक्वल देन 6/6, यानी x बाई 3 प्लस y बाई 6 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब देखिए, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन यानी इक्वल वाली वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो x बाई 3 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास लाइन आ गई। फिर वही करेंगे, हम पहले ग्राफ बनाएंगे, और हमने अभी बताया था आपको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये हमने लाइन ले लिया और इसको अभी हटा दिया, ठीक है। अब आप देखिए, फिर वही बात है, हमें डायग्राम कैसे बनाना है आपको मालूम है कैसे। देखिए, x एक्सिस के नीचे 3 लिखा है, तो आप समझ लीजिए 2, ये जो ब्रैकेट दिया 2 मान लीजिए, 1 2 और ये हो गया 3, ये अपनी लाइन हो गई। और यहां पर क्या, 1 2 3 4 है ना, 5, और यहां से ऊपर चला जाएगा थोड़ा, ये या और भी लिख सकते हैं, ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट कहां पर पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 0, ये A हो गया। और B इधर है, इसको क्या लिखेंगे, 0 और 6। ये लाइन हमें बनानी है। और देखिए, इसको हम बनाते हैं, ठीक है, इसको मिलाएंगे। देखिए, ये एरो का मतलब इधर भी जा सकता है, इधर भी। अब आप देखिए, ये इक्वल टू 1 लिखा है, देखिए ये इक्वल टू 1 है,
तो इसका मतलब जो लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो भी सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब हमें इसमें चेक करना है। क्या चेक करना है? आपको मालूम है इसमें चेक करना रख करके, है ना, इसमें तो चेक 2x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल देन 6। तो हमने क्या रखा? 0 0। पुट 0 0, तो इसमें रखा हमने 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, यानी 0 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 6। क्या ये सही है? इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं होता है। सो सॉल्यूशन रीजन will be opposite side of origin and shaded region। अभी मैं इसको शेड करूंगा। shaded region including points on the line। dark line expresses points included in solution में इंक्लूड होगा। अब आप देखिए किधर होगा, हम इसको किस तरफ डायरेक्ट देंगे? सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो इस तरफ देखिए, इस तरफ, ऐसे इस तरफ सॉल्यूशन रीजन है, इस तरफ है। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है, और भी ऐसे होगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। ये भी आपका इसी तरह से होगा। 3x प्लस 4y इज लेसर इक्वल देन 12। अब 12 से डिवाइड कर दिया। 3x बाई 12 प्लस 4y बाई 12 इज लेसर इक्वल देन 12 बाई 12। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? x बाई 4, देखो 3 1 जा 3 4 जा, प्लस y बाई 4 3 जा 12 3 इज लेस आर इक्वल देन 1। अब आपका काम हो गया। अब आप देखिए, जी सर, अब आप देखिए x डैश x, y डैश y, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0। अब आप देखिए x के नीचे हम क्या लिखेंगे? 4, यानी 1 2 3 4। समझाने के लिए आप सीधे 4 भी लिख सकते हो, 4 0। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया? ए हो गया। अब इधर 1 2 और यहां पर क्या आएगा? 3। देखिए यहां पर 4 था, यहां 3 है। ये 3 क्या लिखेंगे हम इसको? 0 3, और ये पॉइंट क्या लिख देंगे? बी। अब लाइन खींचते हैं। ये जो है लाइन किसकी है? ये लाइन आप चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं यहां पर, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये लाइन है। अब आप देखिए हमें चेकिंग अबाउट सॉल्यूशन रीजन, तो क्या हो जाएगा? इसमें हम चेक करेंगे 3x प्लस
4y इज लेस आर इक्वल देन 12। तो यहां पर पुटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 इसमें रखा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 इज लेस आर इक्वल देन 12, यानी 0 इज लेस आर इक्वल देन 12। ये करेक्ट है। सेटिस्फाइज सो shaded region same side of origin is required solution region, including points on line। ये आपका हो गया। अब आप इसको चाहें तो इसको कर सकते हैं ऐसे, सॉरी ये सॉल्यूशन इसी तरफ होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये सॉल्यूशन सेट है, जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक, तो हो गया अपना। अब आप ये 4th क्वेश्चन देखेंगे। 2x इज लेस आर इक्वल देन y प्लस 8। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल देन 8। अब 8 से डिवाइड कर दें, 2x बाई 8 माइनस वाई बाई 8 इक्वल टू इज लेस आर इक्वल देन 8 बाई 8। ये हो गया x बाई 4 प्लस y बाई, ये जो माइनस है यहां पर लगा दें 8 इज लेस आर इक्वल देन 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आप इसको देखें, इसका ग्राफ x के नीचे 4 लिखा है, तो यानी 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते हैं हम, 2 4 6 8 दो दो करके ले सकते हैं, तो यहां आएगा। तो यहां ले दिया हमने क्या, 4 और 0, ये पॉइंट हमने a मान लिया। और y के नीचे -8, तो -8 इस तरफ तो होगा नहीं, इधर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां कहीं आगे आएगा। आप और भी बढ़ा सकते हो, वैसे नाप के लिखना जरूरी नहीं होता। 2 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां कहीं आएगा। ठीक है, यहां कहीं 8 आएगा। तो यहां पर मान लेंगे 0 और -8, और ये पॉइंट आपका मान लिया हमने B। ठीक है, ये पॉइंट। अब हमें इसको खींचना है ग्राफ, और ये x डैश x y डैश y, ये ओरिजिन। अब ये हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x, ये वाली लाइन है। अब हमें चेक करना है, चेकिंग फॉर सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल देन 8, तो पुटिंग 0 0,
2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 इज लेस आर इक्वल देन 8, तो 0 लेस आर इक्वल देन 8। तो देखिए ये तो satisfies so solution region will be same side of origin, shaded region, shaded portion या region, including points on line। ये जो है तो इसका जो है जिस तरफ सॉल्यूशन पॉइंट है उधर ही सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, इसी तरफ होगा, इसी तरफ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको बनाना पड़ेगा, एरो बनाना जरूरी है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। ये नहीं कि आपने धोखे से लिख दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप और भी इसको बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है ये इसका एंड पॉइंट का भी लेंगे और ये इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से हो गया। बिल्कुल ऐसे सवाल भी है। x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल देन 2। क्या करेंगे? x बाई 2 माइनस वाई बाई 2 इज लेस आर इक्वल देन 2 बाई 2, यानी x बाई 2 प्लस वाई बाई माइनस 2 इज लेस आर इक्वल देन 1। ठीक है, अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जगह है तो बढ़िया बनाओ। ये ओरिजिनल एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई एक्स बाई 2, यानी एक्स पर 2 पर चलेंगे, जैसे 1 और ये 2, यानी 2 और 0, ये पॉइंट हो गया ए। और यहाँ y माइनस 2 है तो y नीचे माइनस 2 होगा। 1 2 यहां चलेंगे, 1 2, या चलो यहां ले लेते, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो लेंगे 0 माइनस 2, ये पॉइंट हो गया बी। अब इसको डायग्राम बनाएं। इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इज लेस इक्वल टू 2। अब आप देखिए, चेकिंग फॉर सॉल्यूशन रीजन। x minus y is less or equal than 2. Putting 0 0, 0 minus 0 is less or equal than 2, 0 is less or equal to satisfies. It satisfies so solution region will be in the same side of origin, shaded region, including points on line। तो सेटिस्फाई करता है। तो अब आप इसका क्या कहां पर लिखेंगे? ऐसे करेंगे।
Thank you very much. I will solve all the next question in next video because it is getting so lengthy. So thank you very much. Please subscribe, like and share if you like, and you have to comment. If you have any comment and you have any suggestions, your suggestions and your comments will always be welcome. Thank you very much.